ओ राम कोड़िए खानिए देवरा बनालन बोधरी आया हो रामा देव भाभी तुलसी के गति आया हो रामा देव भाभी तुलसी के गति आया ओ रामा हमारो लबरा कुछो मांगी आया हो रामा हमारो लबरा कुछो मांगी आया हो राम तोहरा के बहदेव रे सिर के पगड़ी आया हो रामा गोतनी के तुलसी से नुरावाया हो रामा गोतनी के तुलसी से नुरावाया ओ रामा जियारा के कैला बड़ा शांताया रामा जियारा के कैला बड़ा शांताया हो जय वंदे मातरम। माता जी बहुत बहुत धन्यवाद। अब चलते हैं महेंद्र चाचा जी के पास। महेंद्र चाचा जी जी वंदे मातरम। वंदे मातरम। तुलसी की अपनी धार्मिक कथाएं तो बहुत है और हम हिंदुओं को या हम भारतवासियों को उस पर पूरा विश्वास है। इसके साथ साथ तुलसी जो है सर्व रोग नाशक होने की वजह से हमें अपने घर में हर व्यक्ति को हर घर में लगाना ही चाहिए या लोग लगाते भी हैं। ऐसे तो तुलसी का पौधा की तरह हमारे देश में बहुत सारे वृक्ष हैं जिसकी गुण अपने आप में अपरंपार है, जैसे पीपल, नीम, बड़, इस टाइप के बहुत सारे पौधे हैं जिसके गुण अपरंपार है। लेकिन हम बड़े बड़े वृक्षों को अपने आंगन में नहीं लगा सकते हैं, लेकिन तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसको हम अपने घर आंगन में बिल्कुल सहज रूप से लगाते हैं। और उसको लगाने का सबसे अच्छा तरीका खुला में ही लगाना चाहिए, जिसमें सारा मौसम उस पर पड़ता रहे, धूप, बारिश, ठंड, सारा मौसम उस पर पड़ता रहे। ये मार्च अप्रैल में जाकर के ये सूखना शुरू हो जाता है। और इसका सूखने का कारण क्या है? घर में जब तुलसी जो लगी हुई रहती है उसमें अगर एक बार ही पानी लोग डालते हैं, लोग का धर्म क्या कहता है कि हमें सिर्फ एक बार पानी उसमें डालना है सुबह में नहाने के बाद, और एक लोटा जल कभी कभी उस तुलसी के पौधे के लिए वो पर्याप्त नहीं हो पाता। इसके लेकर के मेरी अपनी मान्यता, मैं किसी को अपने राह पर मैं चलने के लिए मैं मजबूर नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर मेरा मन, मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो जरूर इसको आप लोग अपने जीवन में अपनाइएगा। मेरी अपनी मान्यता है जब गर्मी का मौसम हो तो उसको पानी की आवश्यकता अधिक है, और आपका गमला है छोटा सा, छोटा सा होने के कारण क्या होता है कि तुलसी का पौधा सूख जाता है। सूख जाने का मतलब वो मर गया, अब वो किसी काम का अब नहीं है। तो उसको जिंदा रखने के लिए आप हर दिन 2 बार 3 बार, जब लगे कि इसकी पानी सूख गया है, मिट्टी सूख गई है, ये पत्ता मुरझाने लग गया है, पौधा सूखने लग गया है, तब उसमें प्रतिदिन 2 बार 3 बार आप उसको पानी दीजिए। आपकी पानी ही उसकी प्राण रक्षा कर सकता है। मेरी अपनी यहाँ एक मान्यता और है कि लोग कहते हैं कि शाम हो गया तुलसी पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए, रात हो गया तुलसी का पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। जब हम उसको अपने घर के परमपिता परमेश्वर का स्थान दे रखा है, जब मेरे पास में रात को 12 बजे मेरे ऊपर में कोई कष्ट आता है तो क्या मैं ये नहीं कहता कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, मेरी पुत्र की रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो। जब हम भगवान से प्रार्थना करने के लिए हाथ जोड़ सकते हैं तो क्या हाथ जोड़ करके उस तुलसी दल को नहीं तोड़ सकते, जिससे हमारी कफनाशक बीमारियां जो है उससे ठीक होती है। या जो भी नुस्खे बताए जाते हैं कभी कभी रात में कि शाम का समय है, तुलसी पत्ता तो नहीं तोड़ना चाहिए। चलिए, नहीं तोड़ने की मान्यता आपकी अपनी, आप समझो। मुझे जरूरत है अगर उखाड़ने की, मैं तो रात को उखाड़ के ले आऊं, मेरी अपनी मान्यता। अगर मुझे जरूरत है पूरा पौधा उखाड़ के लाओ
और इसकी चटनी बना करके इसको देने से अगर हमारी हमारे या हमारे लोगों के अपने लोगों की प्राण रक्षा किया जा सकता है, तो मैं तो उखाड़ करके ला करके पीस करके चटनी बना के खिला दूं। बाकी ऊपर वाला मुझे दंड दे अथवा माफ करे, मैं सहज तैयार हूँ। मैं ये तुलसी का पौधा बचाने का एक उपचार इसको जरूर करें। और अगर आपको लग रहा है कि मुझे 2-4 पत्ते से मेरा काम चल जाएगा, तो तुलसी एक ऐसा पौधा है जिसके बड़े पौधे के पास में अक्सर ही कुछ पत्ता टूटा हुआ गिरा हुआ मिल जाता है। वो पत्ते भी आपके उतना ही काम आएंगे जो आपके ताजे पत्ते काम में आते हैं। हो सकता है ताजा पत्ता आपको 5 पत्ता लेना पड़ेगा, इसके हो सकते 8-10 पत्ते लेने पड़ेंगे, लेकिन काम बिल्कुल वही करेगा जो आप ताजे पत्ते ला करके करते हैं। तो मेरा अपना विचार है थोड़ा सा भ्रम से निकालने का। एक विचार और मन में आया, आता देखते हैं क्या, हमें अक्सर ही देखने को मिलता है। कभी कभार मैं मंदिर बहुत ज्यादा जाता नहीं हूँ, मैं लोगों के घर जाता हूँ, देखता हूँ, बहुत बार देखने को क्या मिलता है, अधिकांशतर महिलाएं अगरबत्ती जलाती हैं। अगरबत्ती जला करके 2 अगरबत्ती, 1 अगरबत्ती, 3 अगरबत्ती, इस टाइप की संख्या में ले जा करके तुलसी के पौधे के पास में लगा देते हैं। अगरबत्ती बहुत ही प्रदूषित करने वाला पदार्थ का नाम है। उसमें आज के डेट में इतना केमिकल डाला जा रहा है, जिससे अगर मान के चलिए प्रतिदिन हर परिवार के मान के चलो कि अगर एक परिवार में 2, 3, 5, 7, 10 की संख्या में लोग हैं और प्रत्येक व्यक्ति 1-2 अगरबत्ती वहां ले जाकर के तुलसी के पौधे के पास में जब हम लगा देते हैं, तो उसकी जो धुआं जो है, उसका जो केमिकल जो है, उससे हमारा तुलसी का पौधा खराब हो जाता है। उसके गंध से तुलसी का पत्ता का गुण जो है उस पौधे का जिसके पास में अगरबत्ती लगा हुआ है, उस पौधे का गुण में भी कमी आ जाता है। तो अगरबत्ती आपको दिखाना हो तो अगरबत्ती दिखा करके उसके पौधे के आसपास में ना गाड़े, दूर ले जा करके किसी अन्य जगह पर उसको अगरबत्ती को लगा दे। अगर आपकी तुलसी की अपने गुण के अपने आंगन की तुलसी की गुण को बढ़ाना हो तो उसमें घी का एक दीपक जलाएं। घी, शुद्ध घी का, घी मतलब डालडा नहीं। अगर आपको लग रहा है कि मेरे पास में शुद्ध घी तो नहीं है, तब आप तिल का तेल अथवा सरसों का तेल का दीपक उसके स्थान पर जलाएं, ताकि आपके घर के आंगन की तुलसी, जिसको हम प्राण रक्षक कहते हैं, अभी अभी एक बहन बता रही थी, तुलसी जो है हर वक्त ऑक्सीजन छोड़ता है और कार्बन डाइऑक्साइड लेता है। तो हम उसको अपने आंगन में लगाएंगे, फिर एक क्यों लगाएं, 2, 5, 10 लगा लो ना। अगर आपके पास में स्थान है तो अधिक से अधिक संख्या में लगा लो। एक को पूजो और बाकी को चटनी बना के खाओ ना। हर दिन पत्ते को, उसके पत्ते में जब कोई जल ढालते हैं, तुलसी के पौधे पर जब आप जल ढालते हैं, तो तुलसी के कुछ दल, दल मतलब पत्ते, कुछ पत्तों को ऐसे पकड़ करके उसके ऊपर से लोटा से जल ढाले, और उसकी जो धार बनकर पत्तों से टकरा करके जो आपके हाथ में अंजलि में आया, जिसको हम चरणामृत कहते हैं, पंचामृत कहते हैं, यहाँ चरणामृत यहाँ पर लिया जाएगा शब्द, चरणामृत कहते हैं। चरणामृत क्या है? तुलसी पत्र जिस पत्र में जिस जल में पड़ गया, वो चरणामृत बन जाता है। उसके जो जल जब ढाल लेते हैं और उस पानी को अंजलि के रूप में थोड़े से आप अपने मुंह में ले लेते हैं, तो ऐसा प्रतिदिन करने वाला व्यक्ति हमेशा निरोगी रहता है, क्योंकि हर दिन उसके मुंह में तुलसी का जल जा रहा है। और इस तरह से करने से उनका मन सात्विक और उनका विचार शुद्ध होता चला जाता है। मैं इसी टाइप का कुछ अपना विचार आप लोगों के पास रखा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चाचा जी, विचार के साथ ज्ञान भी। तो संजू यादव बहन। वंदे मातरम भैया जी। बंदे। वंदे मातरम। भैया जी, तुलसी के तो बहुत सारे गुण हैं, और तुलसी पर हम एक भजन गाना चाहते हैं। जी।
तुलसी कहाँ से लाऊं रे श्याम तुलसी पे मचले, तुलसी कहाँ से लाऊं रे श्याम तुलसी पे मचले। तुलसी को देखा मैंने भोले जी के अंगना, तुलसी को देखा मैंने भोले जी के अंगना, पार्वती जी तोड़न न देवे श्याम तुलसी पर मचले। तुलसी कहाँ से लाऊं रे श्याम तुलसी पर मचले। तुलसी को देखा मैंने गणपति जी के अंगना, तुलसी को देखा मैंने गणपति जी के अंगना, रिद्धि सिद्धि जी तोड़न न देवे शाम तुलसी पे मचले। तुलसी कहाँ से लाऊं रे शाम तुलसी पे मचले। तुलसी को देखा मैंने विष्णु जी के अंगना, तुलसी को देखा मैंने विष्णु जी के अंगना, लक्ष्मी जी तोड़न न देवे राम तुलसी पे मचले। तुलसी कहाँ से लाऊं रे श्याम तुलसी पे मचले। धन्यवाद। कृष्ण। बहुत बढ़िया दीदी। तरन्नुम बहन, दिल्ली। वंदे मातरम भैया, वंदे मातरम आप सभी को। धन्यवाद। तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। और मैं क्या बताऊं तुलसी की महत्ता, तुलसी माता की आप सब लोगों ने, गुरुजनों ने बता ही दिया। और ऐसा ना होता तो हम उसे पूजनीय नहीं मानते, उसे पूजते नहीं, उनके इतने गुण ना होते तो। और मैं एक अनुभव अपना बताऊंगी इसमें थोड़ा सा। मुझे भीषण जब सर्दी जुकाम होता है और खांसी होती है तो स्कूल में कुछ नहीं होता है, और वहां पर मुझे गर्म पानी जो लेके गई होती हूँ उसी में तुलसी की कुछ पत्तियों को क्रश करके, मतलब तोड़ के छोटे छोटे टुकड़ों में करके उस पानी में डाल देती हूँ। और जब भी खांसी तेज उठती है तो एक कप में पानी मतलब निकाल के उसे 2-3 घूंट पीते ही खांसी सही हो जाती है। तो और भी तुलसी का बहुत सारे काढ़े बनाने में, चाय में यूज करते हैं हम। और मुझे एक गाना आज आप लोगों को इतना महानता को सुन के एक गाना याद आ रहा है, मैं उसे अगर टाइम हो आपके पास तो मैं जरूर सुनाना चाहूंगी। जरूर। मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, कोई नहीं, कोई नहीं मैं, कोई नहीं मैं तेरे साजन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, द्वार पड़े पड़े तरस गई, आज उमड़ कर बरस गई, द्वार पड़े पड़े तरस गई, आज उमड़ कर बरस गई, प्यासी बदली सावन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। मांग भी तेरी, सिंदूर भी तेरा, मांग तेरी, सिंदूर भी तेरा, सब कुछ तेरा, कुछ नहीं मेरा, मोह सौगंध तेरे असुअन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी। काहे को तू मुझसे जलती है, काहे को तू मुझसे जलती है, तेरी मुहे तो तू लगती है,
तुलसी तेरे आंगन की, मैं तुलसी तेरे आंगन की। धन्यवाद, धन्यवाद आप सभी का। वंदे मातरम। वंदे मातरम दीदी, बहुत सुंदर। रंजीत कुमार। रंजीत। वंदे मातरम, सभी को नमस्कार जी। तुलसी हर एक घर में रहना चाहिए और इनका क्या महत्व है हम सभी लोग जाने, सभी व्यक्तियों से। और मैं अपना अनुभव बताता हूँ। एक पुस्तक में मैंने पढ़ा, जो गायत्री परिवार के श्री राम समाचार जी हैं संस्थापक, उन्होंने लिखा है कि तुलसी एक ऐसा पौधा है, आपको कुछ ही बीमारी हो, कोई समस्या हो, गंगा जल ले लीजिए, 2-4 पत्ता और 2-4 पत्ता तुलसी का और 2-4 मरीच का, उसको लेकर के देने से, आपको जिस मंत्र विश्वास हो उस मंत्र को फूंक मार के देने से हर एक बीमारी में वह काम करता है। तो ये ऐसा एक तरह से हम इसको अमृत कह सकते हैं। तो ये बहुत अनमोल है पौधा और इसको हर एक घर में होना चाहिए, ये हम कहना चाहते हैं। वंदे मातरम, ओम शांति। आपने अपने विचार रखे, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्वस्थ समृद्ध परिवार के छोटे से कर्णधार, एक्यूप्रेशर विशेषज्ञ, सोनीपत हरियाणा से भाई सुशील जी। जी भैया, सभी को जय जय श्री राधे राधे और तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। और सबसे अच्छी बात है, हमारे स्वस्थ समृद्ध परिवार के जो भी मीटिंग होती है और जिस दिन का महत्व होता है, जिस त्योहार का महत्व होता है, यहाँ पे बड़ी खुशी के साथ मनाया जाता है। और किसी का जन्मदिन हो और किसी की विवाह का वर्षगांठ हो, वो भी यहाँ पे मनाया जाता है और बड़े उत्सव में मनाया जाता है। और जो भी नया सदस्य है, कोई वैद्य या कोई ऐसा सज्जन लोग आता है, उसको हृदय से स्वागत करके यहाँ पे उनका व्याख्यान कराया जाता है। तो मैं आज आपको तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और तुलसी के विषय में 2 शब्द रखना चाहता हूं। तुलसी, मैंने सुना था कि आप तुलसी को जल जो अर्पण करते हो, जल अर्पण के बाद में, जल देने के बाद में आप 3 से 5 पत्ते, 3 पत्ते उनसे जल देने के बाद में हाथ जोड़ के प्रार्थना करने के बाद में आप उनको तोड़िए और धोने के बाद वो आप चबा चबा के खाइए। ठीक है? ये मतलब ये मत सोचना कि मैं चबा चबा के खाऊंगा, मेरे दांत गिर जाएंगे, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होगा। कोई भी आप कहोगे ना कि कहाँ ग्रंथों में कहीं नहीं लिखा, आप चबा चबा के खाओ, कोई भी आपके दांत नहीं गिरेंगे, उससे अद्भुत लाभ होगा आपका प्रतिदिन। और एक छोटा सा मैं और बताना चाहूंगा, आप घर से बाहर जाओ, तुलसी माता को प्रणाम करके एक पत्ता अपनी पॉकेट में रख के जाना और तुलसी माता से प्रार्थना करना कि मैं कार्य है मेरा वो काम हो जाए। और जैसे कि बच्चा पेपर देने जाता है या ऐसा नौकरी के लिए जाते हैं या इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आप वो तुलसी का पत्ता बच्चे के, अपने बेटा बिटिया के पॉकेट में रख के भेजना, तो वो कार्य आपका सिद्ध हो जाएगा। ये मैंने अपने गुरु मुख से सुना था और कई बार अनुभव भी किया। बहुत अच्छा रिजल्ट है, आप कीजिए। जय जय श्री राधे, जय तुलसी मैया की जय। जय हो तुलसी मैया की। अब चलते हैं प्राकृतिक चिकित्सक बीके शर्मा भैया, बिजनौर उत्तर प्रदेश। माइक अनम्यूट करें भैया। भैया वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया। सबसे पहले तो तुलसी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं सभी बहनों को, भाइयों को। और इसके आध्यात्मिक के बारे में तो मुझे इतनी जानकारी नहीं है, लेकिन इसके 2 प्रयोग, एक पुस्तक है भैया बृहद प्राकृतिक चिकित्सा, जो डॉक्टर ओपी सक्सेना जी ने लिखी हुई है। इसमें 2 प्रयोग हैं, एक तो शायद आपने बताया था, एक ल्यूकोडर्मा के लिए है और एक है जो बहनें गर्भ धारण नहीं कर पा रही। इसमें लिखा हुआ है भैया कि जो स्त्री गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, उसका मासिक भी ठीक है, सब कुछ ठीक है, लेकिन गर्भ धारण नहीं कर पा रही है, के बीज
या तो चबा करके खाएं, या पानी में पीस करके खाएं, या काढ़ा बना करके पिए। ये सिर्फ मासिक के दिनों में ही करना है, 3 दिन या 5 दिन, जब तक भी मासिक चलता है। ऐसा करने से 1-2 महीने में वो गर्भ धारण के योग्य बन जाती है, या ज्यादा से ज्यादा 1 वर्ष तक अगर वो करेगी तो उसको निश्चित ही गर्भ धारण होगा। ये ऐसा इसमें लिखा हुआ है। और दूसरा प्रयोग है भैया ल्यूकोडर्मा के बारे में, जो सफेद दाग हो जाते हैं। में लिखा है तुलसी का पौधा जड़ सहित उखाड़ लाएं, उसकी मिट्टी को झाड़ दें और उसको कूट पीस कर आधा किलो पानी में और आधा किलो तिल के तेल में धीमी आंच पर पकाएं। जब पानी जल जाए, तेल मात्र रहे, तो इस तेल को सुरक्षित रख लें, छानकर सुरक्षित रख लें। ये तुलसी का तेल है। इस तेल को दिन में 3 बार दागों पर लगाएं, इससे वो दाग समाप्त हो जाते हैं। ऐसा इस पुस्तक में लिखा हुआ है। और तुलसी के प्रयोग देखो, अभी हमने श्री राम बट्टी, अब तो हमारी माता जी ने भी बनाई है, मैंने तो नहीं बनाई भैया, पिताजी के लिए मैंने बताया था, तो हमारी माता जी ने 5 घंटे मेहनत करके बनाई, उनको वो खिला रही हैं, बहुत अच्छा उनको परिणाम भी मिल रहा है। और तुलसी के बारे में सिर्फ एक ही बात कहूंगा मैं, तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास। अगर हम देखें तो ये वन की घास ही है। तुलसी तुलसी सब कहें, तुलसी वन की घास, और मरा मरा रटने से ही बन गए तुलसीदास। इतना इसका प्रभाव है कि वो तुलसी जो थे वो तुलसीदास के रूप में रूपांतरित हो गए। इसका बहुत बड़ा महत्व है। बस ज्यादा ना कहते हुए, समय का अभाव है। वंदे मातरम। वंदे मातरम भैया, बहुत बढ़िया। अब आप लोगों को स्वास्थ्य रक्षक के इस आज की कक्षा तुलसी पूजन के ऊपर हुई चर्चा, इसके लिए आप सभी को सबसे पहले बधाई। और बचे तो क्या बचा, मेरे पास तो कुछ बचा ही नहीं है, लेकिन आप लोग, मैं दुनिया का सबसे बड़ा नकलची बंदा, ठीक है। तो जब भाई राजीव दीक्षित जी के व्याख्यानों से ओसिमम सेंटम नाम की दवा सुनी और ढूंढते ढूंढते परेशान हुआ, और बाद में पता चला कि वो तो होम्योपैथी, तुलसी का नाम है होम्योपैथी, होम्योपैथी दवा बनती है ओसिमम सेंटम। तो मैंने कहा जब इससे दवा बनती है, मतलब एकदम शुरुआती की जानकारी बता रहा हूँ, अभी तो हमने सब परंपराओं की सोच विचार से सब बातें कर ली है, सबके आंख नाक कान सब खुल गए होंगे, दिलो दिमाग खुल गया होगा। लेकिन स्वास्थ्य रक्षक बनने की क्षेत्र में इस तुलसी का मेरे जीवन में कैसा महत्व है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ओसिमम सेंटम नाम की दवा सुनी, ढूंढते ढूंढते पहुंचा कि होम्योपैथी की दवा है, और बनती किससे है, तो तुलसी से। तो मोटी बुद्धि, मैंने कहा तुलसी से दवा बनती है, इतना प्रभाव है तो भाई इसके और बारे में जानते हैं। हमारे यहाँ तो भाई सुबह कभी दादी से थप्पड़ खा लिया, कभी नानी से डांट खा लिया, कभी दादाजी से डांट खा लिया, मैं गधा हो गया, गधे जैसा हो गया। ये नहीं कि जाके 1 लोटा तुलसी में डाल दो, जल डाल दो, है मतलब वो धार्मिक विचार डालने का प्रयास बचपन से चलता रहा। कई कई बार डाला, कई बार नहीं डाला, वो अलग बात है, और चलता रहा, जीवन चलता रहा, और पहुंच गए स्वास्थ्य के क्षेत्र में और जानकारी तुलसी की। तो जब एक आदत से मजबूर कि किसी चीज का, आपको पता बदमाश बच्चे क्या करते हैं, उनको खिलौना मिलता है तो थोड़ा सा चलाते हैं, फिर उसके बाद खोलते हैं। मतलब कभी भी शरारती बच्चों के पास खिलौना सही सलामत नहीं रहता। कोई अगर कह दे कि हाँ किसी शरारती बच्चों के पास खिलौना सही सलामत रहा हो, तो वही हाल है। तुलसी के बारे में पता चला तो और ढूंढना शुरू किए, ढूंढते ढूंढते जब भी कुछ हुआ और जब जहां कुछ पढ़ा देखा तो उसे प्रयोग करने का प्रयास किया। राजीव भाई के व्याख्यानों में ही उन्होंने बताया कि जब चिकनगुनिया फैल रहा था तो कहाँ एलोपैथी की दवाएं देकर भी लोग मर रहे थे और बुरे हालात में थे, वहीं तुलसी के पत्तों का काढ़ा पी के दर्द से और बुखार से चलते बन रहे थे कि सही हो रहे थे। और कुछ ही दिनों में 60,000 से ज्यादा की संख्या में तुलसी के सेवन से, होम्योपैथी की दवाएं ओसिमम सेंटम से
सभी निरोग हो रहे थे। जिस समय 6-6 लाख लोगों की दर्दनाक मौतें भी हो चुकी थी उसमें। तो ऐसे चलते बहुत कुछ सीखने को मिला तुलसी के बारे में। कम शब्दों में जब बाद में समझ में आया तो हमारे 3 सुरक्षा चक्र हैं। पहला सुरक्षा चक्र चिकित्सा क्षेत्र का रसोई घर, दूसरी घर की आंगन, और तीसरी घर के बाहर जो हमारे पशुधन में एक धन है गौ माता। सभी के अपने महत्व हैं। तुलसी के महत्व पे हमने एक पुस्तक घर का वैद तुलसी का स्वाध्याय तो कर चुके, लेकिन इस नकलची बंदर ने बहुत सारी चीजें पहले जो पढ़ी थी, तो पहले तो जानते हैं, तो आप लोग, मुझे सुपरफास्ट बनना पड़ेगा, कान आप लोग अपने खुले रखिएगा। तुलसी पूजा क्यों? 25 दिसंबर को देश विदेश में अनेक स्थानों पर तुलसी पूजन दिवस मनाया जाएगा। आइए जानते हैं रोग शोक पाप ताप दरिद्र हर के आरोग्य सुख शांति एवं समृद्धि देने वाली तुलसी के पूजन का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व। हिंदू धर्म में तुलसी बड़ी पवित्र एवं अनेक दृष्टियों से महत्वपूर्ण मानी गई है। हिंदुओं के प्रत्येक शुभ कार्य में भगवान का प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग होता है। धर्म ग्रंथों में लिखा है कि जिस स्थान पर तुलसी का एक भी पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव आदि समस्त देवों तथा पुष्कर आदि तीर्थों गंगा आदि सरिताओं का निवास होता है। अतः नित्य पूजा करके तुलसी को जल चढ़ाने से समस्त देवों के पूजन का फल मिलता है। सायंकाल को इसके पास दीपक जलाकर रखने से भगवान विष्णु स्वयं रक्षा करते हैं। पूज्य बापू जी के सत्संग वंचना अमृत में आता है तुलसी आयु आरोग्य एवं पुष्टि देती है। घर में तुलसी के 2-4 पौधे जरूर होने चाहिए। इसके पौधों में ऑक्सीजन देने का बहुत सामर्थ्य है और उससे साधना में मदद रूप तरंगे उत्पन्न होती है। तुलसी का पत्ता रखकर भगवान को भोग लगा के भोजन करो तो भगवत प्रसाद वाला भोजन आपके मन में भगवत प्राप्ति की भूख जगा देता है। कोई तुलसी को सींचता रहे और कोई सोचे कि मुझे नरक मिले तो मिल नहीं सकता। केवल तुलसी का पौधा घर में लगा दें और सुबह शाम उसका दर्शन करें, जल चढ़ाएं, तो कंगाल से कंगाल व्यक्ति भी रोज 1.25 मसा करीब 1.25 ग्राम स्वर्ण दान का फल पा सकता है। जो व्यक्ति सुबह तुलसी के 5-7 पत्ते चबाकर पानी पीता है उसकी स्मरण शक्ति बढ़ती है, ब्रह्मचर्य मजबूत होता है, जलोदर भगंदर कभी नहीं होता। 800 बीमारियां दूर करने की ताकत इसके पत्तों में है। बहुत सारी बीमारियां जिनका उपचार हम नहीं जानते उन पर भी तुलसी का बहुत असर होता है। तुलसी माला के लाभ, जिसके गले में तुलसी की लकड़ी की माला हो अथवा तुलसी का पौधा जिसके निकट हो उसे यमदूत नहीं छू सकते। उसकी माला को गले में धारण करने से शरीर में विद्युत तत्व या अग्नि तत्व का संचार अच्छी तरह से होता है, ट्यूमर आदि नहीं बन पाता तथा कफ जन्य रोग दमा टीबी आदि दूर ही रहते हैं। वो तेज एवं रोग प्रतिकारक शक्ति सुदृढ़ बनी रहती है। तुलसी पूजन का शास्त्रोक्त कारण, तुलसी का पौधा लगाने, उसका पालन करने, सींचने और उसका ध्यान स्पर्श और गुणगान करने से मनुष्य को पूर्व जन्मवी पाप जलकर विनष्ट हो जाते हैं। गरुड़ पुराण में धर्म कांड में प्रेत कल्प में 38 तीसरे अध्याय के 8वें 8.11 कलयुग में तुलसी का पूजन कीर्तन ध्यान रोपण करने और उसे धारण करने से वह पाप को जलाती है और स्वर्ग एवं मोक्ष प्रदान करती है। पद्म पुराण में सृष्टि खंड में, स्कंद पुराण में काशी खंड में। मृत्यु के समय जो तुलसी पत्ते सहित जल का पान करता है वह संपूर्ण पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक जाता है। ब्रह्मवैवर्त पुराण प्रकृति खंड में। वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी की महिमा, तुलसी पत्र में पीलापन लिया हुआ हरे रंग का तेल होता है जो उड़नशील होने से पत्तियों से बाहर निकलकर हवा में फैलता रहता है। यह तेल कांति ओज तेज से भर देता है। तुलसी का स्पर्श करने वाली हवा स्वास्थ्य के लिए लाभदायी होती है। इसका पौधा उच्च श्वास में ओजोन गैस छोड़ता है जो विशेष स्फूर्तिप्रद है। फ्रेंच के डॉक्टर विक्टर रेसिन ने कहा है तुलसी एक अद्भुत औषधि है। मलेरिया तथा अन्य प्रकार के बुखारों में तुलसी अत्यंत उपयोगी सिद्ध हुई है। डॉक्टर ओवेन ने घोषणा की
तुलसी में आंतों की शुद्धि की अपार शक्ति है। इसी प्रकार तुलसी के औषधीय गुण भी हैं। इसमें ज्यादा तो मैं अभी नहीं बताने वाला, पढ़ने वाला, लेकिन आप सभी स्वास्थ्य रक्षक हैं, विशेष बाकी सारा काम आपका खुद का। तुलसी भी एक परिचित एक पवित्र पौधा है। इसका लैटिन नाम ओसिमम सेंटम है। तुलसी की प्रकृति गर्म है, इसलिए गर्मियों में इसका कम मात्रा में सेवन करें। बड़ों के लिए 25 से 100 पत्ते और बालकों के लिए 5 से 25 पत्ते एक बार पीसकर शहद या गुड़ में मिलाकर नित्य 2-3 माह तक लें। तुलसी के औषधीय गुण हैं क्या? प्रातःकाल भूखे पेट प्रथम मात्रा लेने से, इस विधि से तुलसी का सेवन करने से गठिया, अर्थराइटिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस, स्नायु शूल, गुर्दों की खराबी से सूजन, पथरी, सफेद दाग, रक्त में चर्बी, मोटापा, कब्ज, गैस, पेचिस, कोलाइटिस, प्रोस्टेट के रोग, मानसिक रूप से मंदबुद्धि बच्चे, सर्दी जुकाम, बीवर प्रदाह, घाव भरना, टूटी हुई हड्डियां जल्दी जुड़ना, घाव शीघ्र भरना, बार बार बुखार आना, कैंसर, बीमारियां, दमा, श्वास रोग, एलर्जी, आंखें दुखना, विटामिन ए और बी की कमी दूर करना, खसरा, सिर दर्द, आधे सिर का दर्द दूर हो जाते हैं। जहां तुलसी के पत्ते उपलब्ध ना हो वहां होम्योपैथी की बनी तुलसी की मदर टिंचर ओसिमम सेंटम काम में लें। वायुमंडल में शुद्ध रखने के लिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा लगना ही चाहिए। तुलसी का धार्मिक एवं वैज्ञानिक महत्व और इसके फायदे। औषधीय फायदे बहुत हैं, उसके ऊपर पहले भी चर्चा हो चुकी है। प्राचीन मान्यताओं के अनुसार हर हिंदू के घर के आंगन में कम से कम एक तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। कार्तिक मास में तुलसी का पौधा लगाने का बड़ा महत्व माना गया है। स्कंद पुराण में लिखा गया है कि इस मास में जो जितने तुलसी के पौधे लगाता है वह उतने ही जन्मों के पापों से मुक्त हो जाता है। पद्म पुराण में उल्लेख है कि जिस घर में तुलसी का उद्यान होता है वह तीर्थ रूप होता है और उसमें यमराज के दूतों का प्रवेश नहीं होता। जिस घर की भूमि आंगन तुलसी के नीचे की मिट्टी से लिपि रहती है उससे रोगों के कीटाणु प्रवेश नहीं करते। प्राचीन धर्म ग्रंथों में तुलसी के महिमा का खूब वर्णन किया गया है। यहाँ पर कुछ महत्वपूर्ण बातों का संक्षिप्त उल्लेख किया जा रहा है। तुलसी का महत्व। तुलसी की गंध को लेकर वायु जिस दिशा में जाती है वह दिशा वहां रहने वाले सभी प्राणी पवित्र और दोष रहित हो जाते हैं। तुलसी के लगाने और उसकी सेवा करने से बड़े बड़े पाप भी नष्ट हो जाते हैं। जिस स्थान पर तुलसी का एक भी पौधा होता है वहां ब्रह्मा विष्णु शिव आदि समस्त देवों, पुष्कर आदि तीर्थ, गंगा आदि सरिताओं का निवास होता है। अतएव उसकी पूजा अर्चना करने से समस्त देवों आदि के पूजन का फल मिलता है। कार्तिक मास में तुलसी के दर्शन, स्पर्श और ध्यान करने, अर्चना, आरोपण, सिंचन से अनेक गुणों के संग्रहित पापों का समूह नष्ट हो जाता है। तुलसी समस्त सौभाग्यों को देने वाली, आदि व्याधि को मिटाने वाली, इसे भगवान श्री कृष्ण के चरणों में चढ़ाने से मुक्ति प्राप्त होती है। तुलसी के बिना जितने भी कर्म कांड किए जाते हैं वो सब निसफल होते हैं क्योंकि उसमें इससे देवता प्रसन्न नहीं होते। जो दान तुलसी के संयोग पूर्वक किया जाता है वह अपार फलदायी होती है। तुलसी वन की छाया में किया गया श्राद्ध पितरों के लिए विशेष तृप्तिकारक होता है। तुलसी के पत्ते यानी तुलसी दल का भी काफी महत्व बताया गया है। जो व्यक्ति सदैव तीनों समय तुलसी दल का सेवन करता है उसका शरीर अनेक चंद्रायन व्रतों के फल की तरह शुद्ध हो जाता है। जो व्यक्ति स्नान के जल में तुलसी डालकर उपयोग लाता है वह सब तीर्थों में नहाया हुआ समझा जाता है और सब योगों में बैठने का अधिकारी बनता है। जो व्यक्ति तुलसी दल मिश्रित चनामृत का नियमित सेवन करता है वह सब पापों से छुटकारा पाकर अंत में सदगति को प्राप्त करता है, शारीरिक विकारों रोगों से बचता है और अकाल मृत्यु को प्राप्त नहीं होता। हर पूजा पाठ में और प्रसाद में तुलसी दल का उपयोग करने का विधान है। मरते हुए व्यक्ति के मुख में तुलसी दल और गंगा जल डालने से त्रिदोष नाशक महाऔषधि बन जाती है और आत्मा पवित्र होकर मुक्त होती है। तुलसी जल के शोधन हेतु तुलसी दल डाला जाता है। दूषित जल के शोधन हेतु तुलसी दल डाला जाता है। हर शाम तुलसी के पौधे की आरती
और उसके नीचे दीपक जलाने से सती वृंदा की कृपा मिलती है और भगवान विष्णु स्वयं उसकी रक्षा करते हैं। वृंदा की भक्ति और विष्णु के प्रति उसका समर्पण तुलसी की सुगंध और उसके पत्तों में आ गई है, ऐसा कहा जाता है। सोमवती अमावस्या को तुलसी की 108 परिक्रमा करने का विधान है। परिक्रमा से दरिद्रता मिटती है। ब्रह्म वैवर्त पुराण में तुलसी की महत्व का विशेष वर्णन मिलता है। सुधा घट शस्त्रने तृष्टने भर्वदे या च दृष्टि भर्वणे वर्णना तुलसी पत्र दानता। ब्रह्मवर्त पुराण प्रकृति खंड 21 अर्थात 1000 घड़े अमृत से नहलाने पर भी भगवान श्री हरि को उतनी तृप्ति नहीं होती जितनी वह तुलसी के एक पत्ते चढ़ाने से प्राप्त करते हैं। आगे श्लोक 44 में लिखा है कि मानव प्रतिदिन तुलसी का पत्ता चढ़ाकर भगवान श्री हरि नारायण की पूजा करता है, वह लाख यश्वमेघ योगों का फल पा लेता है। श्लोक 1 में तो यहाँ तक लिखा गया है कि मृत्यु के समय जिसके मुख में तुलसी का जल एक कण भी चला जाए वह अवश्य ही विष्णु लोक जाता है। पद्म पुराण के सर्वमास विधि वर्णन अध्याय श्लोक 11 में कहा गया है कि धात्री के फलों से युक्त तुलसी के दलों से मिले हुए जल से कोई भी मानव स्नान किया करता है, उसका भागीरथी गंगा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैज्ञानिक दृष्टि से तुलसी और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी पौधा है। इसके सेवन से गंभीर बीमारियों तक दूर हो जाती है और शरीर शक्तिशाली तथा ओजस्वी बन जाता है। तुलसी के बारे में अनेकों फायदे की बात की जाती है, अनगिनत, लेकिन एक बुद्धि को तेजस्वी एवं शरीर को स्वस्थ बनाएगा तुलसी का यह महाप्रयोग। और वो महाप्रयोग क्या है? त्रिकाल संध्या के बाद 7 तुलसी दल सेवन करने से शरीर स्वस्थ, मन प्रसन्न और बुद्धि तेजस्वी एवं निर्मल बनती है। पूज्य श्री कहते हैं, यदि प्रातः, दोपहर और संध्या के समय तुलसी का सेवन किया जाए तो उससे मनुष्य की काया इतनी शुद्ध हो जाती है जितनी अनेक बार चंद्रायन व्रत रखने से भी नहीं होती। तुलसी तन, मन और बुद्धि तीनों को निर्मल, सात्विक एवं पवित्र बनाती है। यह काया को स्थिर रखती है, इसलिए इसे कायस्था कहा जाता है। तुलसी का अति उत्तम सरलतम प्रयोग जिससे आपके घर में सुख समृद्धि भर जाएगी। पूज्य बापूजी कहते हैं, तुलसी निर्दोष है। सुबह तुलसी के दर्शन करो, उसके आगे बैठ के लंबे श्वास लो और छोड़ो। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, दमा दूर रहेगा तथा दमे की बीमारी की संभावनाएं कम हो जाएगी। तुलसी को स्पर्श करके आती हुई हवा रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ाती है और तमाम रोग एवं हानिकारक जीवाणुओं को दूर रखती है। कार्तिक पूर्णिमा को श्री हरि तुलसी का चढ़ाने का फल 10,000 गोदान के बराबर है। जिन दंपतियों के यहाँ संतान न हो वह तुलसी नामाष्टक सुने, घर में गूंजेगी किलकारियां। और तुलसी नामाष्टक है क्या? वृंदा वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्प सरा नंदिनी च तुलसी कृष्ण जीवनी, नाम अष्टकम चैव स्तोत्रम नामार्थ संयुक्तम, यह पढ़ते ता संपूज्य सोम भव्य फलम लभते। वृंदावनी, विश्व पूजिता विश्व पावनी, पुष्पसारा, नंदिनी, तुलसी और कृष्ण जीवनी, ये तुलसी के 8 प्रिय नाम हैं। जो कोई भी तुलसी की पूजा करके इस नामाष्टक का पाठ करता है वह अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त करता है। तुलसी नामाष्टक के पाठ से न सिर्फ शीघ्र विवाह होता है बल्कि बिछड़े संबंधी भी करीब आते हैं। नए घर में तुलसी का पौधा, श्री हरि नारायण का चित्र या प्रतिमा, जल भरा कलश लेकर प्रवेश करने से
नए घर में संपत्ति की कमी नहीं होती। नौकरी पाने, कारोबार बढ़ाने के लिए गुरुवार को श्यामा तुलसी का पौधा पीले कपड़े में बांधकर ऑफिस या दुकान में रखें। ऐसा करने से कारोबार बढ़ेगा और नौकरी में प्रमोशन होगा। स्कंद पुराण में तुलसी असस्य भवने प्रत्यहम परिपूजते तद गृहम नोपेपस्यन्ति कदाचित यम किरा किरा। जिस घर में तुलसी पौधा विराजित हो, लगाया गया हो, पूजित हो, उस घर में यमदूत कभी नहीं आ सकते। अर्थात जहाँ तुलसी का पौधा रोपा गया है वहाँ बीमारियां नहीं हो सकती, क्योंकि तुलसी पौधा अपने आसपास के समस्त रोगाणुओं, विषाणुओं को नष्ट कर देता है एवं 24 घंटे शुद्ध हवा देता है। वहाँ निरोगता रहती है। तो साथ ही वहाँ सर्प, बिच्छू, कीड़े मकोड़े आदि नहीं फटकते। सब प्रकार तीर्थ जैसा पावन व स्थान सब प्रकार से सुरक्षित रहकर निवास योग्य माना जाता है। वहाँ दीर्घायु प्राप्त होती है। तुलसी रोपने तथा उसे दूध से सींचने पर स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। तुलसी की मिट्टी का तिलक लगाने से तेजस्विता बढ़ती है। पूज्य श्री कहते हैं, तुलसी के पत्ते त्रिदोष नाशक है, इसका कोई दुष्प्रभाव नहीं है। 5-7 पत्ते रोज ले सकते हैं। तुलसी दल दिल दिमाग को बहुत फायदा करती है, मानो ईश्वर की तरफ आरोग्य की संजीवनी है। संजीवनी तुलसी। विज्ञान का आविष्कार इस बात को स्पष्ट करने में सफल हुआ कि तुलसी में विद्युत तत्व उपजाने और शरीर में विद्युत तत्व को सजग रखने का अद्भुत सामर्थ्य है। थोड़ा तुलसी रस लेकर तेल की तरह थोड़ी मालिश करें तो विद्युतीय प्रवाह अच्छा चलेगा। बर्रे, भौरा, बिच्छू ने काटा हो तो उस स्थान पर तुलसी के पत्ते का रस लगाने या तुलसी का पत्ता पीसकर पुटलिस बांधने से जलन एवं सूजन नहीं होती। तुलसी के बीज बच्चों को भोजन के बाद देने से मुख शुद्धि होने के साथ साथ पेट के कृमि भी मर जाते हैं। तुलसी बीज नपुंसकता को नष्ट करते हैं, पुरुषत्व के हार्मोन्स की वृद्धि भी करते हैं। शास्त्रों में आता है कि जिनके घर में लहलहाता तुलसी का पौधा रहता है उनके यहाँ वज्रपात नहीं हो सकता। अर्थात जब तुलसी अचानक प्राकृतिक रूप से नष्ट हो जाए तब समझना चाहिए कि घर पर कोई भारी संकट आने वाला है। बच्चों को तुलसी पत्र देने के साथ सूर्य नमस्कार करवाने और सूर्य को अर्घ दिलवाने की प्रयोग से बुद्धि में विलक्षणता आती है। तुलसी के क्यारी के पास प्राणायाम करने से सौंदर्य, स्वास्थ्य और तेज की अति उत्तम वृद्धि होती है। प्रातःकाल खाली पेट 2-3 चम्मच तुलसी रस सेवन करने से शारीरिक बल एवं स्मरण शक्ति में वृद्धि के साथ साथ व्यक्तित्व भी प्रभावशाली होता है। वैसे अनेकों तुलसी के प्रयोग हैं। तो स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत आसाराम जी के आश्रम से उपलब्ध तुलसी बीज बटी एक दिव्य औषधि के रूप में हम सभी अगर आज अपने घर में श्री राम बटी का निर्माण कर लिए, तुलसी के पत्ते और काली मिर्च को पीसकर, और उसके अनेकों लाभ हम सभी ने अनुभव किया है। उसी प्रकार तुलसी के बीज से बनने वाली तुलसी बीज बटी नपुंसकता की सर्वोत्तम औषधि है। अगर हम खुद बनाने का प्रयास करेंगे तो लगभग तुलसी के बीज उपलब्ध हो ना हो अलग बात है, लेकिन श्री आसाराम जी के आश्रम पे ये तुलसी बीज बटी 50 रुपए में आती है और उनमें अनेकों गोलियां हैं। मैंने व्यक्तिगत रूप से स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास के तहत ज्यादा तो नहीं 4 परिवारों को आसाराम जी के आश्रम से मिलने वाली तुलसी बीज बटी और शक्ति सुरक्षा 8 साल, 7 साल, 6 साल और 5 साल से नहीं माता पिता का सुख ना प्राप्त करने वाले परिवार महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र और दिल्ली, इन 4 जगहों पे जीत हासिल हुई। ये
स्वस्थ समृद्ध परिवार निर्माण प्रयास में अपने आप को स्वास्थ्य रक्षक बनाने के क्षेत्र में स्वाध्याय बहुत जरूरी है। पीछे जब बात हो रही थी तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जहां तुलसी हमें गर्भधारण में सर्वोत्तम औषधि है, उस वहीं पे परिवार नियोजन के लिए तुलसी एक दिव्य औषधि है। जिन्हें संतान गर्भ निरोध का उपाय करना हो तो तुलसी के पत्ते का काढ़ा बनाकर मासिक धर्म के बाद सेवन करना चाहिए। इससे गर्भ नहीं ठहरता। और अगर गर्भ नहीं ठहर रहा है तो तुलसी के बीज का सेवन करना चाहिए। बस सरल उपचार में एक कम शब्दों में याद कर सकते हैं, तुलसी के बीज के सेवन करने से गर्भ ठहरता है और तुलसी के पत्तों का सेवन करने से गर्भ नहीं ठहरता। ऐसे तुलसी के तो अनेकों औषधीय उपयोग हैं, उसके ऊपर चर्चाएं हो भी चुकी है। अनुभवों की बात करें तभी आप लोग इतने हाथ खड़े करने शुरू कर देंगे। और मैंने खुद व्यक्तिगत रूप से, आप स्वस्थ समृद्ध परिवार के यूट्यूब चैनल पे जाके देखेंगे, जितने भी गंभीर रोग हैं, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो किडनी का क्रेटिनाइन बढ़ा हो, किडनी डायलिसिस पे हो, लीवर की समस्या हो उनमें, या खून की अत्यधिकता कमी हो, हमारा आयुर्वेद नामक पुस्तक में पहला प्रयोग जो पहली बार मेरे द्वारा उस पुस्तक में छपे, मतलब उन्होंने मेरे अनुभवों को छापने का प्रयास किया, तो उसमें पहला अनुभव ही तुलसी खून बढ़ाने की कमी को दूर करने के लिए, और उसमें तुलसी एक मुख्य घटक थी। तो आप सभी से विनम्र विनती है, स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में स्वाध्यायी बने। किसी को कुछ और कहना है? क्योंकि मेरे पास तो कहने को बहुत कुछ है, सोचता कुछ और हूँ, होता कुछ और है, और जो होता है वो बहुत ही अच्छा हो जाता है। ठीक है, तो समय भी होता चल रहा है, घंटी बजने का समय आ चुका है। तो ज्योति गुप्ता बहन। जी भैया, वंदे मातरम। तुलसी के पूजन के समय अगर हम एक मंत्र का जाप करते हैं, सौभाग्यम संततम देवी धनम धनंजय में सदा आरोग्यम शोक शमनम गुरु में माधव। ये मंत्र हमें मेरे दादाजी के माध्यम से दिया गया था। और ये मंत्र जो है हमें कुछ समय तक उनके करीब बैठने का अवसर भी प्रदान करता है। इस मंत्र के साथ अगर प्रार्थना की जाती है तो वो प्रार्थना तुलसी मैया सुनती है। भैया, मेरा एक प्रश्न ये था कि आपने बताया कि आसाराम जी के यहाँ मिलने वाली तुलसी बटी और शक्ति सुरक्षा के माध्यम से दंपतियों को बच्चे पाने का सुख मिला था। तो थोड़ा सा निवेदन ये था कि ये जो हम डोज है देते कैसे हैं, इसके विषय में अगर जानकारी। स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में आप लोगों को पहले ही बोल रहा हूँ कि नकल मारना भी सीख जाए। दूध चम्मच पकड़ के दूध पिलाना नहीं सिखाऊंगा। अगर वो दवाई आएगी तो उस पर लेने की विधि भी लिखी होगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ अब कान पकड़ के सिखाने वाला काम होने वाला है। जी नीता सालवा दीदी। जी भैया। नीता सालवा दीदी। माइक अनम्यूट कर लीजिए नीता सालवा दीदी। हाँ, आवाज आ रही है? हाँ जी। भैया, मैं ये कह रही थी कि अपना जो क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे
आधा ही देखने को मिलता है, आधा कट हो जाता है। कभी हम नहीं जुड़ पाए या फिर आधे मीटिंग से हमको छोड़ना पड़ता है, कोई मेहमान आ गया कुछ, और पीछे से देखने जाए तो आधा हमें देखने को मिलता है, आधा नहीं मिलता है हमको। जी दीदी, जब से लाइव किया जाता है, जो शुरू की चर्चाएं होती हैं, कई बार आगे पीछे हो जाता है, लाइव करने में देर हो जाती है, तो इसीलिए आपको अधूरा रह जाता होगा। ठीक है। भैया अभी जो आरती दीदी आई थी ना, उसमें 15 मिनट का ही अपना चौपाल का आया था, बाकी जो पहले चर्चा हो रही थी उस वही दिन सब आया था। उस दिन नेटवर्क की दिक्कत हो गई थी, इसलिए कुछ हुआ ही नहीं, ना रिकॉर्ड हुआ ना कुछ हुआ। ठीक है भैया। चलिए मिलते हैं आगे की कार्रवाई के लिए शाम को 4 बजे, रेनू मुंबई। जब 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 जाने लगो, घंटी बजाने लगो, तब तब। जी रेनू, भैया ना, वंदे मातरम भैया। धन्यवाद मैम। फिर भी पूछो नहीं पूछी फिर भैया जो अभी तक तो यही पड़ा है कि तुलसी चबा चबा के खाने से उसमें पारा रिलीज होता है तो हमें नुकसान करता है। मैं आपकी बातें अब ज्यादा नहीं कहूंगा, सिर्फ इतना ही कहूंगा, कम शब्दों में, जिन महा औषधियों से हम पूरी तरह से निरोग रह सकते हैं, उसी को दुष्प्रचारित किया गया है, सरल शब्दों में। ठीक है। बहुत ही सरल भाषा में आप ये समझिए, मोटी बुद्धि से, कि जो हमारे शास्त्रों में वर्णन ही नहीं है कहीं। ठीक है। चलिए दोबारा खोल देता हूँ माइक। रीना जमुनानगर। वंदे मातरम भैया। भैया है तो दो तीन सवाल, लेकिन एक दो ही पूछूंगी। डांटना मत, बता देना। भैया एक तो वो जो आपने सौभाग्य सूंठी बताया था, उसमें वो 750 ग्राम का है और 25-25 ग्राम का है सारा। तो भैया मैंने बनाना है तो वो सारा मतलब इतना ही लेना पड़ेगा या कम? भाई जितना लो। अगर आपको 5 जनों की खीर बनानी हो, अगर आपको मालूम है कि खीर बनाने के लिए 1 गिलास चावल और 4 गिलास दूध और 4 गिलास पानी चाहिए और आधा गिलास शक्कर चाहिए, ये आपको रेशियो मालूम है 5 आदमी के लिए, और अगर एक ही आदमी के लिए बनाना है तब क्या बनाओगी, उसी हिसाब से लोगी। शक्कर भी उसी हिसाब से लोगी, दूध भी उसी हिसाब से लोगी, पानी भी उसी हिसाब से लोगी। ठीक है। और बनाना अपने लिए, अपने घर के लिए है। कड़वा बन गया तो आंख बंद करके खा लेना, मीठा बन गया तो ज्यादा खा लेना। ठीक है। अब दूसरे सवाल के लिए माइक खोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है अगर माइक खुला रहेगा तो तुम बीच में टू टाक करती रहोगी, तो आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। भैया फिर पता कैसे चलेगा आपको भी और हमें भी कि क्या बोलना था? तो और भैया दूसरा जो आपने क्या महेंद्र चाचा जी ने बताया, मतलब वो छोटी पीपली, सौंठ और काली मिर्च। ये चर्चा एक दिन अलग से कर लेंगे, त्रिकूटा का पूरा। और आप लोगों की पहले मैं चर्चा सुन रहा था, मैं आपको बता दूं, थायराइड सिर्फ उसी का ठीक होगा त्रिकूटा से जिसका वजन ज्यादा है। जिसका वजन कम है उसको उल्टा नुकसान हो जाएगा, 100% शरीर सत्यानाश हो जाएगा। इस बात का ध्यान रखना। ठीक है। किस त्रिकुटा का क्या प्रयोग और किसके साथ प्रयोग करने से थायराइड ठीक होता है, जिसका वजन ज्यादा है तो त्रिकुटा का प्रयोग कैसे होगा, और जिसका वजन कम है उसका त्रिकुटा का प्रयोग कैसे होगा थायराइड कम करने के लिए, वो ये आयुर्वेदिक औषधियों का एक घटक है। घरेलू उपचार और आयुर्वेदिक, इन दोनों में अगर फासले की बात करें तो नदी के इस छोर से उस छोर का अंतर है, जहां जाते हुए कोई भी बीच में डूब सकता है। औषधि और घरेलू, घरेलू उसे कहते हैं जैसे सोनिया दीदी ने किया। आज मैं चर्चा का विषय वही बनाना था। सोनिया दीदी ने रसोई घरवाली की किताब पढ़ी और उसमें लिखा तुलसी धनिया की चटनी को घी में गर्म करके मस्सों पे लगवा दी। ठीक है। और वो ठीक हो गई। ये घरेलू उपचार है जिसका दुष्प्रभाव नहीं हो सकता, और होगा भी तो कोई अथाह नहीं होगा। और आयुर्वेदिक उपचार होता है कि जहां पे आपको कुछ ऐसी औषधियां आ जाती है जिनके आप जीवन में नगन मात्रा में उपयोग करते हैं, और उनके साथ भी हमें उसका विशेष, उसके हर प्रकृति का, गुण धर्म का, उसके मौसम के अनुसार
इन सब चीज की जानकारी होनी चाहिए। त्रिकुटा में सौंठ और काली मिर्च तो अपने घर की है, लेकिन पिपली अपने घर की नहीं है। किसी के आस पास के बगानों तक पिपली नजर नहीं आती। आप गौर करके देखना, भले आज लगा लो पेड़ वो अलग बात है, लेकिन पिपली किसी के घरों में पैदा होने वाली नहीं है, किसी के खेतों में पैदा होने वाली नहीं है। वो एक प्राकृतिक रूप से मिलने वाली औषधि है। जिस प्रकार आक, धतूरा, ये हमारे आसपास की औषधि है, और ऐसी औषधि है जिसका इस्तेमाल सोच समझ के करना होता है। तो इसके ऊपर एक दिन चर्चा करेंगे। त्रिकुटा एक बहुत ही दिव्य औषधि है, इसमें कोई दो राय नहीं। पिपली अपने आप में, काली मिर्च अपने आप में, सौंठ अपने आप में, तीनों मिलने के बाद महाकाल बनता है। लेकिन उसको कैसे करेंगे, क्या करेंगे, तो चर्चा का विषय बनाएंगे त्रिकुटा का। जी अभी आगे जाने दो, मुझे आगे घंटी नहीं बज। भैया, मैं पता क्या, वो अनुपमा के लिए पूछ रही थी, क्योंकि उसके हाथों में ज्यादा दिक्कत है ना, उसके लिए वो अगर वो कर लेगी तो उससे, क्योंकि उसको एसिड भी बनता है और वात रोग भी बहुत ज्यादा है, और तो उसके लिए। और गर्मी से उसके उसके खून और गर्म हो जाएंगे तो और जख्म बढ़ जाएंगे, फिर बढ़िया लगेगा। हम्म। अभी मैंने माइक बंद कर दिया क्योंकि मुझे जाना है, इसलिए मैं बात को कम करते जा रहा हूँ। ठीक है, ऐसे तो रोज ही पढ़ोगे। मैं आपको बताऊं, स्वास्थ्य रक्षक के क्षेत्र में और आयुर्वेद के क्षेत्र में जब पढ़ने जाओगे तो हर औषधि महा औषधि लगेगी, तो सारे के सारे निकल जाओ। आज किसी ने त्रिकुटा का बोला है तो त्रिकुटा खा लेंगे, कल बात हो जाए किसी और चीज के लिए तो वो खा लो। परसों बोले भाई भिलावा बहुत उत्तम औषधि है, मकर ध्वज बहुत मकर ध्वज ऐसी है जो मरने से बचा देता है, तो खा ले भाई मकर ध्वज। ठीक है, तो अपनी सोच, तकलीफें जितनी भी ज्यादा हो, कोई भी तकलीफ है, सांस तभी रुकेगी जब सांस रुकनी होगी। आप ठीक है, समापन की ओर चलते हैं। कौन है? नीतू महेश्वरी दीदी है कि मीरा मित्तल दीदी? कोमल पटेल तो कार में घूम रही होगी। अच्छा, आजकल इसकी उल्टी बंद हो गई तो पहुंच गई, मैं घर पहुंच गई। आजकल उल्टी बंद हो गई तो कार में घूम रही है। आज आ गई, आज नहीं हुई उल्टी एक भी, होगी भी नहीं। बस जस्ट अभी अभी पहुंची हूँ। मंत्र भैया ने तुम्हें बोला था ना कि ज्यादा से ज्यादा गाड़ी में सफर से उल्टी नहीं होगी। पापा ने आक के पत्ते रख दिए थे जूते में, जो मर्जी रखे, जब तक घूमेगी नहीं तब तक नहीं होगा। और मतलब हो रहा था, फिर मैं सोते सोते चली आई। आंख बंद करके, पतिदेव कहते हैं आंख बंद करके आओ तो उल्टी नहीं होगी। जी, जो भाई बहन चश्मा लगाए चश्मा निकाल लें, आंखें बंद, पीठ गर्दन सीधी, चेहरे पे मुस्कान। ओ ओ ओ ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ देव शान्तिः, अन्तरिक्ष शान्ति, पृथिवी शान्तिः, रापाः शान्ति, औषधयः शान्ति, वनस्पतयः शान्ति, विश्वय देवा शान्ति, ब्रह्मा शान्ति, सर्वं शान्ति, शान्तिरेव शान्ति, श्यामा शान्तिरेधि। ओम शांति शांति शांति। सभी लोग अपने अपने हाथों को रब करेंगे, आंखों पे रखेंगे और प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ अपनी आंखें खोलेंगे। जय श्री राम, राधे राधे, वंदे मातरम। जी भैया। जी स्वस्थ समृद्ध परिवार के स्वास्थ्य रक्षक बने बनाए की कक्षा में आप सभी का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज की कक्षा कैसी लगी, इसके बारे में अपने विचार अपने स्टेटस पे डालें।
अपने ग्रुपों में डालें और कल चर्चा करेंगे कि स्वास्थ्य रक्षक को करना क्या क्या चाहिए, किस प्रकार हम अपनी सीमाओं को बढ़ाएं, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। जो मतलब एक भाई के नाते, मैं कोई बहुत बड़ा ज्ञानी नहीं हूँ और वो ज्यादा नहीं हूँ, लेकिन जितना मुझे जो समझ बन रही है उस समझ से कि किस प्रकार आपका मान सम्मान और आपकी दायरा बढ़ता जाए और आपके माध्यम से ज्यादा परिवारों तक रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय। मेरा उद्देश्य ये नहीं है कि आप लोगों के माध्यम से आयुर्वेदिक औषधियों की जानकारी समाज को मिले। मेरा उद्देश्य है कि आप लोगों के माध्यम से रसोई घर ब्रह्मांड की प्रथम औषधालय, इसकी जानकारी ज्यादा से ज्यादा परिवारों को मिले, इसके लाभ के बारे में जानकारी मिले। क्योंकि औषधियां, आज हम जिस दिव्य औषधि के बारे में जान लेंगे और पूरे भारत को आपने बताया, तब भी जरूरत पड़ने पे मात्र 0.00001% परिवारों को उपलब्ध हो सकता है। लेकिन अगर रसोई घर की बात करें, हल्दी, धनिया, जीरा, सौंफ, अजवाइन, मिर्च, काली मिर्च, इन औषधियों से अगर हम अनुभवों को लेकर समाज को देते रहेंगे तो हर पूरे भारत ही नहीं, पूरे ब्रह्मांड में सभी के पास ये उपलब्ध होगा। किसी को थोड़ा सा देर से, लेकिन औषधियां बहुत देर से या नामुमकिन भी। लोमड़ी वाली बात, लोमड़ी वाला ख्याल, मिल गए तो अंगूर मीठे, नहीं मिले तो खट्टे। तो आयुर्वेद, सभी औषधियां, सभी उपचार बेकार जो हमारी पहुंच से बाहर है। और जो पहुंच में है वही दिव्य औषधि, वही रामबाण औषधि। जी, इसी के साथ एक जयकारा लगाते हुए आप सभी के माइक को अनम्यूट करते हैं और जयकारा लगाते हैं वंदे मातरम का। और एक बटन है जिसको कहते हैं एंड, उसको भी दबाना पड़ेगा। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे 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 मातरम।